काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया ये कौम को चूतिया बना रहे हैं। ये दोनों इस्तीफा देके पाकिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़ देवे। प्यार मोहब्बत से बंदा चले कोई भी मुल्क हो, अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। को मैसेज देने चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैसेज हमारा यही है कि प्यार मोहब्बत रखो आपस में, उसी में मजा है। जी जी हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान, हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ये जंग वगैरह ये कोई मसले का हल नहीं है। एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखें, लेन देन करें, जिन उनका भी मुल्क चले, हम लोगों का भी चले। जंग तो कोई मसले का हल नहीं है। जंग तो बर्बादी है दोनों तरफ, कोई तरफ फायदा नहीं है। लेकिन लोग चाहते जंग हो, एटम बम चला दो, मिसाइल मारो। नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, जिनके नहीं है उनके घर पे मिसाइल चले। इधर तो आप गरीबों के घरों पे बच्चे हैं, क्यों चले मिसाइल? कुछ नहीं चले। लोग तो ऐसी बातें कहते हैं ना, अभी लोगों के पास में जाते लोग कहते हैं भाई जंग करो, मार दो। नहीं, अच्छा मारने से क्या मिलेगा? दूसरों के बच्चे मरेंगे, तुम खुशी बनाओगे? बहुत जबरदस्त बात की अंकल, जबरदस्त। दूसरों के बच्चे मरेंगे, हम खुशी बनाएंगे? वो हमारे बच्चे नहीं है, वो भी हमारे बच्चे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, सबके एक से होते हैं। खून तो सबका एक है, कुदरत ने सबको इंसान बनाया है। लोग कहते हैं इंडिया को नहीं, क्यों मारो? इंडिया भी हम लोगों के साथ चले। हाँ, लेकिन लोग जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है। पागल है। लोगों को जंग चाहिए, जंग को सब फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मिसाइलें गिरेंगे, बम्बे गिरेंगे, हाँ, तो फिर पागलों की तरह, कुत्तों की तरह भागते रहेंगे। तो उससे बेहतर है तो अमन हो, तो मुल्क भी खुशहाल हो, गरीब भी खुशहाल हो, हाँ, सब चले, सब अपना दुनिया गुजारे, बेहतरीन वक्त निकाले। जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग बर्बादी है भाई। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमारा मुल्क खुशहाल हो। जबरदस्त जबरदस्त। अंकल ने ना खुल के अमन के लिए बारे में बात की है। अंकल आपको पता है ऐसी बात बहुत कम लोग अमन की बात करते हैं। अमन तो सबसे बड़ा खजाना है। अमन होगा तो हम खाना खाएंगे, जंग होगा तो भूखों की तरह भागते रहेंगे। कौन खाना देगा, कौन रोटी देगा? भूख मरेंगे, दुकानें बंद होगी, हाँ, दुकानें बंद होगी। जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए अंकल के लिए क्लिपिंग कर दो एक मजे वाले। बहुत जबरदस्त बात की अंकल आपने अमन के बारे में, बहुत जबरदस्त बात की। हमें जंग नहीं चाहिए। आपने अंकल मेरा दिल जीता, अच्छी बात कर। जंग कितने बच्चे मरे, वो किसके बच्चे थे? हम लोगों के थे ना, मुसलमान थे ना। हिंदू भी हमारे ही बच्चे, हिंदू भी हमारे बच्चे, इंसान के बच्चे थे ना। हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, ईसाई हुए, सिख हो, सब बच्चे एक से है। हम किसी को, किसी मजहब को बुरा नहीं बोलते, सब हमारा मजहब है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज, इंसानियत बड़ी चीज है। इंसानों की तरह रहे, वो अपने मुल्क में खुशहाल हुए, हम लोग अपने मुल्क में खुशहाल हुए। लेन देन हो, एक दूसरे का साथ ताल्लुकात अच्छा हो, उनका भी मुल्क तरक्की करे, हम लोगों का भी मुल्क तरक्की करे। हाँ, रोजगार हुए, धंधा हो। गरीब लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वो पैसे पूरे नहीं होते, घर पे क्या लेवे क्या नहीं लेवे सोच सोच के फिर सुबह हो जाता है। हाँ, उनका पैसा पूरा नहीं होता। होटलों से सालाना लेते, सारे होटल पे 150 का सालन लेंगे, सब बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। क्या करेंगे? गरीब है, अपना वक्त गुजार रहे। अगर जंग होगा तो ये भी नहीं मिलेगा। अभी पता था इसमें वो आया था कोरोना, हम लोग रोडों में भीख मांगते थे, सैलानी के खाने का इंतजार करते थे कि सैलानी वाला आएगा हम लोगों को चावल देगा। इधर रोड पे 10-10 बजे खड़े होते थे। हाँ? काम रोजगार धंधा नहीं था, हम लोग मजदूर हैं, रोज कमा के रोज खाते हैं। जब अगर जंग होगा तो हम कहाँ से खाएंगे भाई? कौन हमें देगा? हर कोई अपना तफरी के आलम में होगा, कौन किसी को पूछेगा? हाँ, ये बच्चे फरियाद करेंगे, कबू खाना दो, खाना कहाँ से लाएंगे? जंग कोई मसले का हल नहीं है, हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए। जिंदाबाद अंकल जी, जिंदाबाद। एक मरतबा फिर अंकल के लिए क्लैपिंग हो जाए। जबरदस्त। आप अंकल की बात से एग्री करते हैं? अंकल ने जो अमन की बात की है बिल्कुल सही बात किया है अंकल ने, बिल्कुल सही। हम लोग को अमन ही चाहिए, अमन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अंकल आपने जो अंकल की बातें सुनी अमन के हवाले से, आप अंकल की बात से एग्री करते हैं? हाँ, अच्छा बात किया है, बात सही किया है। आप क्या चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? सुकून अमन होना चाहिए, अपने हाल में खुश रहे, हम लोग अपने हाल में खुश रहे। हाँ, लड़ाई झगड़ा में हम लोग को कुछ बिल्कुल चाहिए नहीं, बिल्कुल ठंडा सोलह। चाचे ने बात करके चले गए, चाचे की बिल्कुल खड़े हुए जी, चाचा ने बिल्कुल अमन की बात किया। दोनों मुल्क तरक्की करे ना, दोनों मुल्क तरक्की, पब्लिक खुशहाल हो, पब्लिक खुशहाल ही रहे, कारोबार हो, जंग लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो। बिल्कुल अमन ही चाहिए, बिल्कुल ही अमन ही रहना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छट्टे बट्टे जो बड़े अफसर
वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके चमचे हैं। अमन हो सकता है? आप बताओ। अमन अगर दोनों तरफ से हो तो हो सकता है ना। नहीं हो सकता। कभी वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, कभी वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वो अपने मुल्क के मुसलमानों को जो है ना काट देते हैं, तो हमारे कैसे हो सकते हैं गाय का पेशाब? यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो हिंदू कम हो रहे यहाँ पे हिंदू कभी तारीख में आप ये बताओ, यहाँ शियों पे हमला हुआ, यहाँ पे बरेलियों पे हमला हुआ, यहाँ पे देवबंदियों पे हमला हुआ, यहाँ पे कभी क्रिश्चियन पे हमला हुआ है, यहाँ पे कभी किसी हिंदू पे हमला हुआ है? बताओ आप मुझे। हैं। यहाँ पे क्यों नहीं? आपने जितनों का नाम लिया सब पे हम लोग, शियों पे हमला हुआ, हर मसलक पे हमला है। हिंदू पे कभी कोई हमला हुआ है? किसी ने मंदिर तोड़ा है, मंदिर में बम धमाका हुआ है। चर्च तोड़ा है, चर्च में बम धमाका हुआ है। गुरुद्वारा किसी ने तोड़ा है, उसमें बम धमाका हुआ है। इंडिया में तो एक गाय को मारने पे मुसलमान को घसीटते हैं। आप देखें, आप हिंदुओं की बच्चियां जो यहाँ पे सिंध के अंदर रहती हैं, आपको पता है हिंदुओं की कई हजारों बच्चियों को जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील किया गया। आप सबूत दे सकते हैं? नहीं, ये ह्यूमन राइट कमीशन की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा सकते हैं, हूँ, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट बता रहा दे सकते हैं। वो रिपोर्ट भी इंसानों ने बनाई है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? हूँ। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? यार बेहतर है अमन हो जाए, सही है, अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन यहाँ पे तो अभी एक अंकल है, वो तो कह रहे हैं कि मार दो, काट दो, जला दो, अमन नहीं होना चाहिए, जंग होनी चाहिए। मार दौड़ में बता कब तक चलेगी? आखिर खत्म तो होना है ना। इससे बेहतर है बंदा अमन में चले तो अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत में चले, कोई भी हो। तो वही ना, जो लोग जंग की बातें करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? असल कुछ मैसेज यही है, तो प्यार मोहब्बत से गुजारो, कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो। क्या क्या चाहते हैं अगर ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अच्छे हो जाएं, दोनों मुल्कों की पब्लिक को सपोर्ट मिलेगी? अमन होएगा तो अच्छी बात है। काम कारोबार जो है ना सारा वीआईपी चलेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, और क्या है रखा है, कुछ भी नहीं। बिजनेस होगा ना। आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो जाए, यहाँ पे जो टमाटर है वो सस्ते मिलेंगे, प्याज सस्ते मिलेंगे, आटा हर चीज सस्ती मिलेगी। अभी तो गरीब आवाम भी परेशान है ना, ये जंग की वजह से गरीब आवाम परेशान है। वो तो बैठे हुए हैं सुकून से ना, हमारे जैसे मर रहे हैं, तुम मर रहे हो, कोई भी हो, प्यार मोहब्बत से बंदा चले, कोई भी मुल्क हो, अच्छी बात है। जबरदस्त जबरदस्त। को मैसेज देने चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से? मैसेज हमारा यही है कि प्यार मोहब्बत रखो आपस में, उसी में मजा है। जी जी, हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान, हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी सोच है, बंदा नहीं बोल सकता। नहीं, क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं आंधी है तूफान है हम लड़ेंगे? भाई अगर लड़ रहा है तो भले लड़ेंगे। डरने का बात ही नहीं, भलों से में डर ही नहीं है ना। नहीं नहीं, मतलब इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो ये इंडिया में नहीं चाहिए, इंडिया हम लोग को बाबा, ऐसा इंडिया नहीं चाहिए हम लोग को। ये कोई इंडिया नहीं चाहिए। भाई देखो ना, इंडिया होवे कोई भी होवे, भाई अगर बोल रहा है कि अमन हम लोग नहीं चाहते, अमन में क्या, अमन में मजा है। ये भाई भी अपने घर बैठा हुआ है, मैं भी अपने घर बैठा हुआ हूँ। हमारे जैसे भाई गरीब गरीब मर रहे हैं, इसकी वजह से काम कारोबार रुका हुआ है। वो हमारे को किसी के घर पे जा रहे हैं कि तेरे घर पे आटा नहीं है, रोटी नहीं है, तुम जाओ काम करो, कोई भी नहीं आ रहा है। अगर जो जंग होगी, आम लोग गरीब लोग मारने होंगे, तो उसका फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, मारदार हो, आंधी हो, तूफान हो, हम जंग करेंगे। जाहिर बात है, जब एक बंदा समझ रहा नहीं है, जब इंडिया को 2 दफा शिकस्त दे चुका है, उसके बावजूद भी अमन चाह रहे हैं। हम लोग अमन नहीं चाहते, हम लोग जंग चाहते हैं। क्लियर बात है। चाहे आप अमन नहीं चाहते? हम लोग अमन नहीं चाहते। चाहते हैं, लेकिन उसको वार्न किया है पाकिस्तान हुकूमत ने कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? किसके ऊपर? किसके ऊपर? अफगान के ऊपर। अफगानिस्तान से वो अलग जंग चल रही है, अफगानिस्तान की जंग नहीं शुरू हो गई है। तो आप अफगानिस्तान आवे चाहे इंडिया, कोई भी आवे, सबका हक है अपने मुल्क का दिफा करना। एक आदमी हमारे मुल्क के अंदर घुस के जो मारेगा तो हम उसको छोड़ देंगे? हमारी गिरेबान में हाथ डालेगा, हमारे बच्चों को मारेगा। लेकिन दोस्ती की बात करोगे तो दोस्ती भी हो सकती है। सामने वाला करेगा तो होगा। सामने वाले आपके पहले 70-80 हजार आदमी तो पहले ही मर चुके हैं, हमारे मारे हैं पहले दहशतगर्दी में। अब फिर हमारे मुल्क में यही चाहते हैं कि इनको मारे। और वो तो देखें, यहाँ पे यहीं के लोगों ने जंगें की है ना, यहीं के लोगों ने कहा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया कहते हैं हमारे मुल्क में पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। तो सबूत देना, उसका सबूत दे। आप जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? अमन तो चाहते हैं, लेकिन एक आदमी सामने वाला नहीं मानना, आप क्या करेंगे? आपके बच्चों को मार देवे। मोदी जी ने, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान मिल के पहले गुर्बत के खिलाफ जंग करें। उन्होंने कहा गुर्बत के खिलाफ जंग करें, दोनों मुल्क अपने मुल्कों में से गुर्बत खत्म करके खुशहाली लेके आए, रोजगार लेके आए, तरक्की लेके आए। हमसे और हवाई बमबारी से गुर्बत खत्म होती है? कि इंडिया ने क्या हरकत किया था? हमारे ऊपर वार नहीं किया, आपके सामने किया। ये ऐसे गुर्बत खत्म होती है? गुर्बत जो खत्म होती है टेबल टॉक पे खत्म होती है। वो टेबल टॉक करे ना, अपनी क़यादत बिठाए, बाकी अपनी क़यादत बिठाएगा तो बात करेंगे। वो बात करना नहीं चाहता, हमारे पे हमला करना चाहता है। मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि टेररिज्म और ताक एक साथ नहीं होगा। टेररिज्म इंडिया है, पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म का काम किया ही नहीं है आज तक। आपने देखा, आप इसी मुल्क में रहते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं? आपको पता नहीं है टेररिज्म? हमारा तो कोई टेररिज्म नहीं है। हाँ, हमारे पास तो सबूत है, अभी तक एक बंद है
ठीक है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बेहतर हो जाए उससे फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा, बैठ के बात करेंगे तो होगा, तो बमबारी से तो नहीं होगा ना मेरे भाई। मोदी जी अगर बात कर रहा है कि मैं प्यार में अमन करना चाहता हूँ तो फिर हमला नहीं करे ना, फिर हमला नहीं करना चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं अंकल, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जंग होनी चाहिए? अच्छे होने चाहिए, हमसाया मुल्क है, अच्छे होने। ये भाई कहते हैं जंग करेंगे हम, जंग में कोई हल नहीं होता। लेकिन वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। बहुत हल है, जंग में ही बहुत हल है। ये कह रहे हैं जंग ही में, बोल रहे हैं जंग में ही मजा है। कोई हल नहीं है, बैठ के हल होता है कोई भी बात हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया ये कौम को चूतिया बना रहे हैं, ये दोनों इस्तीफा देके पाकिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़ देवे बस। अंकल ने एक अपनी बात कह दी है, दोनों मिलके हमको हाँ जी भाई असल बात है, जंग से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर कोई जंग करे बीच में गरीब फंसते हैं। देखो ये सारे अवामों को मरने के लिए कर रहे हैं। असल बात है ना, अवाम बीच में घसता है। वो लोग अपनी हुकूमत में बैठे हैं, अपनी कारोबार अपनी सिस्टम चला रहे हैं, गरीब बेरोजगार बैठे, इधर बिजली नहीं है, गैस नहीं, पानी नहीं, गरीब भूखा मर जाए। जंग भी हो जाए बीच में गरीब है, अगर बिजली भी नहीं है बीच में गरीब फंसा है, अगर लाइन भी नहीं है बीच में गरीब फंसा है। असल बात है सब गरीबों को फंसा रहे हैं, बाकी गरीबों को अल्लाह ऊपर बादशाह। आप इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं या जंग चाहते हैं? हम बोलते हैं सारों के ताल्लुकात अच्छे हुए बोले। असल बात है मेन चीज गरीब पे आता है, ताल्लुकात अच्छे हुए हम यही सोचते हैं बोले, मगर क्या ये लोग ताल्लुकात अच्छे नहीं कर रहे, गरीब को बीच में घसीट रहे हैं। गरीब के पास कुछ नहीं है, गरीब को रोटी। मोदी जी ने ये बात कही है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से हम चाहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान में से गुर्बत खत्म करे, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में से गुर्बत खत्म करे और हम गुर्बत का मुकाबला करें। कौन पहले अपने मुल्क में से गुर्बत खत्म करेगा, कौन पहले तरक्की करेगा? और इंडिया तो तरक्की कर भी रहा है। असल बात है गरीबों को चूतिया बना रहे हैं, बमबारी भी करते हैं, बीच में गरीब है, गरीबों को चूतिया बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? असल बात है हुकूमत है ना, ये सारे गरीब कौन सी हुकूमत है? ये पाकिस्तान की हुकूमत है, जो भी है हुकूमत है वो इंडिया की हुकूमत है। उधर अपने लोगों को बोलता है ये पाकिस्तान बेकार है, पाकिस्तान वाले बोलते हैं वो बेकार है। बोले बीच में गरीब फंसे हैं, जो भी करो बीच में गरीब फंसे हैं, कुछ भी नहीं होएगा। बीच में गरीब फंसे, ऊपर अल्लाह बादशाह है, हम लोग को रोजगार दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग रोजगार कर रहे हैं, बीच में गरीब फंस रहे हैं, कुछ भी नहीं होएगा। भाईचारा भी करो ना मुल्कों के साथ, फिर भी कुछ नहीं होएगा। भाईचारा भी करो ना, कुछ भी नहीं, कोई मुल्क भाईचारा भी करे कुछ भी नहीं होएगा। ये गरीब फंस गए बीच में, भाई गरीब फंस गए। पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हमारे पास पाकिस्तान ज़रूरी है, पाकिस्तान है तो हम है। नहीं, वैसे इंडिया के साथ आप पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है, इंडिया के साथ रिलेशन होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, या आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनकी चाहत है कि हमारे भाई वहाँ पर महफूज रहे, और वो इसी तरह इंडिया के अंदर हिंदुओं की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी हिंदू महफूज रहे। इंडियन हिंदू भी तो ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे भाई महफूज रहे। वैसे आप ताल्लुकात कैसे चाहते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात आप अच्छे चाहते हैं या नहीं चाहते? हम तो अच्छे चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात ना हो। मीडिया भी अच्छी तरीके से इसको फर्स्ट एड करे ताकि अमन रहे, अमन के साथ जो है ना हम सब एक साथ रहे। जैसे हमारे फ़लस्तीन के अंदर हुआ, जैसे इसराइल ने किया, था तो गलत था ना, लेकिन बात वहाँ पर आ गई, टेबल पर आ गई। तो जो भी जंगें होती है, कोई भी मसला होता है, वो टेबल पर बात आती है। फिर फ़ायदा क्या टेबल पर आने का? पहले लड़ते हैं, मरते हैं, उसके बाद टेबल पर आते हैं। इन्हें नहीं आना चाहिए, बल्कि पहले से ही अमन मुज़ाकरात भाईचारगी के साथ एक दूसरे को समझकर इस मुल्क के अंदर जो रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो जो भी रहते हैं, उनको भी अमन मिलना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी अमन मिलना चाहिए। आप इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहते हैं? इंडिया के इसीलिए कि हमारे मुसलमान भाई वहाँ पर है। अगर कोई रिएक्शन यहाँ होता है, जैसे मैच वेच का रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों को नुकसान होता है। वो इसीलिए उनको नुकसान देता है कि वो देखिए, आप कहते हैं कि आप वहाँ के मुसलमानों के लिए मोहब्बत रखते हैं, आप मुसलमानों को महफूज देखना चाहते हैं, इंडिया के मुसलमानों को। तो इसी तरह इंडिया के हिंदू भी यहाँ के हिंदुओं को महफूज देखना चाहते हैं। इंडिया के हिंदू भी तो यहाँ पे हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं। हम तो भाईचारगी चाहते हैं, एक दूसरे से दुख दर्द शामिल करते हैं। हमारे रिश्तेदार वहाँ के, उनके रिश्तेदार यहाँ पर